हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस के पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2023-24 का ये पेपर है और सॉरी 2024-25 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है और इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट में हमारे पास डिटरमाइन द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व जो है वो है हमारे पास x³ प्लस x² प्लस y² माइनस x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो बेसिकली डबल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हो खुद को ही। ठीक है, और जहाँ पे या तो कस्प हो या टेंजेंट हो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पॉइंट वेयर इन अदर डेफिनेशन पॉइंट वेयर बोथ पार्शियल डेरिवेटिव बिकेम जीरो। ठीक है, तो देखो पहले इसको लिख लेते हैं हम f(x)y इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस y² माइनस x माइनस 4y प्लस 3। ठीक है, अब डेल f अपॉन डेल x, तो यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, एंड डेल f अपॉन डेल y ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 4। ठीक है, अब दोनों को जीरो पुट करें तो डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू 0 एंड डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x प्लस 1 एंड ये हो जाएगा x माइनस 1, सॉरी इस कंडीशन में माइनस 3x हो जाएगा, तो x 3x माइनस 1 x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1/3 एंड माइनस 1। ठीक है, एंड 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ से, तो डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से सो पॉसिबल डबल पॉइंट्स आर फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास 1/3 एंड 2 एंड सेकंड हो जाएगा माइनस 1 एंड 2। अब देखेंगे पॉइंट्स क्योंकि ये हमारे पास कर्व पे हैं या नहीं। ठीक है, अगर कर्व पे नहीं है तो उस कंडीशन में वो पॉइंट डबल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 1/3 एंड 2। ठीक है, 1/3 एंड 2 के लिए अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ 1/9। आप स्टूडेंट्स खुद ही पुट कर लेना, क्योंकि आप पुट करके देखोगे, मैं देखूंगा तो उस कंडीशन में लेंथ ही पड़ जाएगा, तो बेसिकली ये 0 नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके देखोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इम्प्लाइज नॉट ऑन कर्व। ठीक है, एंड एट -1 एंड 2 पे जब हम चेक करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दी ओनली -1 एंड 2 लाई ऑन द कर्व एंड सेटिस्फाई f पार्शियल डेरिवेटिव डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू 0 एंड डेल f अपॉन डेल y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास डबल पॉइंट है। ठीक है, डबल पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जब ये डबल पॉइंट आ गया तो अब हमें देखना है कि इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो नेचर चेक करने के लिए हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखो x को मैं अगर ओरिजिन पे सेट करना चाहूँ तो -1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड y हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से मैं f -1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस वाई निकालना चाहूँ, ठीक है, तो इक्वेशन में पुट करेंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब ये हो जाएगा हमारे पास। एक बार हम पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x-1 का क्यूब प्लस x-1 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड -4y+2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब -3x² प्लस 3x -1 प्लस x² -2x प्लस 1 प्लस y² प्लस 2y प्लस 4, ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा यहाँ से 4y माइनस ये हो जाएगा 4y प्लस ये हो जाएगा 4y प्लस 8 -4y और ये हो जाएगा -8, ठीक है, 4y -8। कुछ मिसिंग तो नहीं है? मिसिंग है ना, जैसे एक एक्स की टर्म -x, तो ये हो जाएगा हमारे पास -x प्लस 1, क्योंकि x प्लस x ये करें तो ये हो जाएगा -x प्लस 1, ये टर्म भी आएगी अंदर, एंड प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, x² की टर्म अगर देखें तो -3x² एंड 2x², यही है हमारे पास, तो -2x², ठीक है, ये हो जाएगा। एक्स वाई की कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, एंड अगर y² की टर्म देखें तो y² की हो जाएगी हमारे पास यहाँ से y², ठीक है, ओनली y² यही है, प्लस y², ठीक है, एंड लीनियर टर्म यानी उनको देखा तो ये हो जाएगी हमारे पास प्लस 3x, ये हो जाएगा 3x -2x -x, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0, एंड इधर देखें तो -4y 2y एंड कहीं और पर भी होगा, एक जगह और होगा 2y, कहीं तो होगा माइनस ये x 2y ये रहा, 4y ये रहा, एक जगह और होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, एक जगह का 4y यहाँ पे y² करें तो 4y आएगा, ठीक है, तो ये भी 0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अगर देखें हम तो कांस्टेंट टर्म 3 + 1 4, ठीक है, -8, तो ये जाएगा -4, ठीक है, इधर ये 0, इधर 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि ये भी 0, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन चुकी है हमारे पास x³ -2x² प्लस y², ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखो फैक्टराइज करें तो y² इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -x³ प्लस 2x², ठीक है, या हम कहें x² 2 - x, ठीक है, एंड नियर, क्योंकि हमने इसको 0 0 पे ओरिजिन 0 0 बना दिया था ना, 0 0, ठीक है, फॉर स्मॉल x इज लेस देन x माइनस बेसिकली x इज लेस देन 2, ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो, क्योंकि ये टर्म जो है बेसिकली ये नेगेटिव है ना, सो दी राइट साइड इज पॉजिटिव, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव होगी ना पूरी साइड, क्योंकि ये x² तो पॉजिटिव है, 2 - x भी पॉजिटिव है, ठीक है, इम्प्लाइज राइट साइड पॉजिटिव इम्प्लाइज 2 रियल ब्रांच फॉर y, ठीक है, तो y इक्वल टू ±x एंड 2 - x, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल टेंजेंट, ठीक है, इम्प्लाइज अ डबल पॉइंटेज नोड,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे इसमें करना था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट है हमारे पास ट्रेस दी कर्व, ट्रेस दी कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे जब कर्व हमारे पास करनी हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, वो देखते हैं हम कि मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं, ये सब कुछ हमें चेक करना होता है। ठीक है, अगर ये हमने सब कुछ चेक कर लिया तो हम आराम से कर्व ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको हम कर्व ट्रेस करना चालू करते हैं। तो पहले देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पहले डेरिवेट कर लेते हैं वाई एक्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव कर लेते हैं और ये भी देख सकते हैं हम कि इसका रीजन क्या क्या है, फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर, आपको सब कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो देखो पहले y इक्वल टू, इसको मैं रिराइट कर लेता हूँ, एक्स क्यू माइनस एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्री चेक करने के लिए यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करें तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये और फंक्शन है बेसिकली, और फंक्शन। ठीक है, इम्प्लाइज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करें, वाई इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस वाई, तो ये जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, या y इक्वल टू, तो यानी x इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू माइनस वाई पुट करने पे इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, अबाउट और यानी ओरिजिन के एक तरफ जैसे ग्राफ बन रहा होगा उसके दूसरी तरफ भी इसी तरह से ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट्स भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो y इक्वल टू 0 पुट करने पे x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 एंड प्लस माइनस 1, यानी कि 0 0 1 0 एंड माइनस 1 0 आर द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरसेप्ट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे इन पॉइंट से होके कर्व जाएगी। ठीक है, अब इसके देखते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम अगर हमारे पास मिल जाते हैं तो y x इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, तो y डैश x इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो y डैश x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूँ, ठीक है, y डैश x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो हमें क्या करना है, बेसिकली एक ग्राफ आप यहाँ से बनाना चालू कर दीजिए भले। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो 1 प्लस रूट 3 जो है वो पॉइंट किस तरह का पॉइंट है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। देखो चेक करने के कई तरीके हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हो आप, या सिंपली चेक कर सकते हो। चलो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लेते हैं। f डबल डैश x इक्वल टू हो जाएगा 6x। ठीक है, 6x, तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 पुट किया जाए तो y डबल डैश x जो आएगा वो आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, y डबल डैश x जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आते ही यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड y डबल डैश x एट x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, y डबल डैश x जो है वो बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप चेक कर सकते हो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू पुट करके देखो आप इसके राइट 1 अपॉन रूट 3 के राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, यानी कि
1/√3 के एक इधर देखो इधर देखो, तो दोनों तरफ देखने पे अगर आपके पास वैल्यू जो है वो कम आ रही है तो उस कंडीशन में लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, और ज़्यादा आ रही है तो लोकल मिनिमम। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि 1/√3 पे यहाँ पे ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मिनिमा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो कर्व इधर से है। ठीक है, अब अगर इसमें कोई एसिम्पटोट्स हो तो एसिम्पटोट्स देख सकते हैं, बट एसिम्पटोट्स मुझे यहाँ से कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट्स तो कोई दिख नहीं रही। ठीक है, एंड अगर हम देखें y टेंड्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे y टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे y टेंड्स टू इन्फिनिटी है इस फंक्शन में, अगर हम चेक कोई करना चाहें। ठीक है, एंड y टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ऑब्वियसली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कोई भी एसिम्पटोट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब साथ में ही हम देख सकते हैं कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। ठीक है, तो y डबल डैश x इक्वल टू हम पहले निकाल चुके हैं 6x, एंड ये इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 0 से कम वाले पॉइंट पे देखें y डबल डैश x की वैल्यू। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास नेगेटिव हो गई, यानी कि नेगेटिव आते ही ये हो जाएगी हमारे पास कॉनकेव डाउन। ठीक है, एंड y डबल डैश x पॉजिटिव और x ग्रेटर देन 0 तो कॉनकेव अप। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से हमें पता है इन्फिनिटी की तरफ ये मूव कर रही है, इस तरह से जाएगा यहाँ से करते हुए, क्योंकि 0 से भी कट हो रही है, और ये यहाँ से ये सीधी लाइन नहीं बनानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक सीधी लाइन से बन रही है, बट ये सीधी लाइन ना बनानी है हमें। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये आप लेके चल रहे ओरिजिन से है। ठीक है, मेरे में ओरिजिन से नहीं गई है, बट ये ओरिजिन से, और ये सीधी लाइन नहीं है, और ये इस तरह से घूमते हुए भी नहीं बनेगी, ये बेसिकली इस तरह से कर्व बनाएगी। ठीक है, ये इस तरह का लाइन है। ठीक है, ये ठीक रहता अगर मैं इसको ऐसे बनाता, तो ये बेसिकली ये इस तरह की लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह का कर्व है। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट है -1 एंड 0, ये है हमारे पास -1/√3, ये है 1/√3, और ये है 1 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए और ये कर्व आ गए, यानी इस तरह का ये कर्व बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। अब आते हैं हम सी पार्ट पे। सी पार्ट जो है वो है हमारे पास रिडक्ट करवाया है ना, sin mx एंड cos nx। ठीक है, इसको हमें ऑब्टेन द रिडक्शन फॉर्मूला, चलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट आई एम एन इक्वल टू, ठीक है, ये हमने जनरल ले लिया साइन, यहाँ इसमें क्या कोस π/2 दे रखा है, 0 to π/2 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to π/2। ठीक है, साइन एम एक्स एंड कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ आई एम एन इक्वल टू 0 to π/2। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एम एक्स, ठीक है, कोस n-1 एक्स एंड कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गए हमारे पास नाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट u इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा डी यू इक्वल टू कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आई एम एन लिख सकता हूँ मैं 0 to, और लिमिट जो है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो साइन एक्स लिया तो एक्स इक्वल टू 0 एंड π/2 पे 1। ठीक है, और ये हो जाएगा u to the power n एंड 1 माइनस। ठीक है, कोस को बेसिकली 1 माइनस साइन इसको लिख सकता हूँ, 1 माइनस ये लिख सकता हूँ मैं u स्क्वायर टू द पावर n/2। ठीक है, ये हो गया एंड डी यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, क्योंकि बेसिकली कोस
एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे n/2 पावर 1/2 किया, ये n माइनस 1/2, ठीक है। पावर जो है वो n माइनस 1/2 है, ठीक है। इससे हमारे पास करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा दिख नहीं रहा, तो इसको छोड़िए आप, ठीक है। तो हम कर रहे हैं बाई पार्ट से इसको, ठीक है। तो बाई पार्ट से अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट देखो, इसको सॉल्व करने के लिए चलो यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट p इक्वल टू, ठीक है, साइन m-2 + 1, ठीक है, x एंड कोस n + 1 x। तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, साइन m-1 x कोस n + 1 x, ठीक है। तो उस कंडीशन में dp/dx, ठीक है, उस कंडीशन में dp/dx जो है वो हो जाएगा हमारे पास m-1 आगे आ जाएगा, ठीक है, m-1 आगे आ जाएगा, और साइन m-2, ठीक है, x कोस, क्योंकि साइन x m-1 2x का हो गया, ठीक है, इसका होगा तो कोस x भी होगा, तो कोस और n + 1 x पहले से ही है, तो n + 2x। अब साइन m-1 x को छोड़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन m-1 x को छोड़ा, ठीक है, n + 1 कोस nx एंड कोस nx का होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस x का होगा तो हो जाएगा साइन माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस एंड साइन x यानी कि प्लस, ये हो जाएगा साइन टू द पावर mx, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, तो इसको लिख सकता हूँ मैं m-1 साइन m-2 x कोस n + 2 x, ठीक है, ये हो गया, एंड माइनस n + 1 साइन mx एंड कोस nx, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो फिर इसको मैं अगर रिएट करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ m-1, ठीक है, साइन m-2 x कोस nx, ठीक है, एंड कोस स्क्वायर x, ठीक है, ये हो गया माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास n + 1, ठीक है, एंड साइन mx एंड कोस nx, ठीक है। अब कोस स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर लूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास m-1 साइन m-2 x कोस nx एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस n + 1 एंड ये हो जाएगा साइन mx एंड कोस nx, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास m-1, ठीक है, एंड साइन m-2 x, ठीक है, एंड कोस nx माइनस m-1, इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन m-1 साइन mx कोस nx, ठीक है, माइनस n + 1, और हो जाएगा कोस mx एंड सॉरी साइन mx एंड कोस टू द पावर nx, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा m-1 साइन m-2 कोस nx एंड x, ठीक है, माइनस इसमें से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे हमारे पास
ये हो जाएगा हमारे पास, कॉमन लिया, कॉमन लेने पे माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा m माइनस वन, ठीक है, एंड ये हो जाएगा n प्लस वन, तो वन कट जाएगा ना, तो वन कटते ही हो जाएगा हमारे पास m प्लस n, ठीक है, m प्लस n एंड साइन mx cos nx, ठीक है। अब इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास p इक्वल टू m माइनस वन, क्योंकि dp अपॉन dx था ना, तो m माइनस वन ये हो जाएगा साइन m माइनस टू x cos nx, ठीक है, माइनस m प्लस n एंड साइन इंटीग्रेशन साइन mx cos nx, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, और m प्लस n, ठीक है, m प्लस n ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन साइन mx cos nx, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाली टर्म इधर ले लिया हमने, ठीक है, और p को उधर ले गए हम, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इसको मैं इधर लेके आया हूँ, और ये राइट हैंड साइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस m माइनस वन, ठीक है, एंड हो जाएगा साइन m माइनस टू x cos nx, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इम्प्लाइज साइन mx cos nx, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया हमारे पास, एंड इंटीग्रेशन है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस p, ठीक है, p, और p की जगह तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो माइनस ये p जो है वो हमारे पास क्या लिया था हमने, p इक्वल टू ये था हमारे पास सबसे ऊपर ये वाली टर्म, ठीक है, तो ये साइन m माइनस वन एक्स, साइन m माइनस वन एक्स, ठीक है, कॉस n प्लस वन एक्स, ठीक है, अपॉन m प्लस n, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस m माइनस वन अपॉन m प्लस n, एंड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन m माइनस टू एक्स cos nx, ठीक है, एंड dx, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया तो अब लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। लिमिट जो है वो है 0 टू पाई बाई टू, ठीक है, लिमिट जो है वो है 0 टू पाई बाई टू, तो 0 टू पाई बाई टू, ठीक है, तो लिमिट अप्लाई होते ही ये टर्म देखो, 0 पे ये साइन 0 होगा, पाई बाई टू पे ये 0 होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाई 0 टू पाई बाई टू साइन mx cos nx, ठीक है, इक्वल टू m माइनस वन अपॉन m प्लस n, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू पाई बाई टू साइन m माइनस टू एक्स cos nx, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये तो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, रिडक्शन तो ये हो गया यहाँ से। अब क्वेश्चन में पूछा गया हमसे साइन 4x एंड cos 5x, ठीक है, तो m इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5, ठीक है, एंड n इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ से 0 टू पाई बाई टू साइन 4x cos 5x इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस वन, सॉरी 4 माइनस वन, तो 3 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा 9, ठीक है, 3/9,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 3/9 एंड 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन m-2, तो साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर x एंड ये हो जाएगा हमारे पास कोस 5x, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 3/9, ठीक है, 3/9 जब हो चुका है तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो 0 to π/2 फिर से वही हमारे पास यही अप्लाई करना है, तो यहाँ से फिर से m-1, तो ये हो जाएगा m एंड ये n, तो पक्का ये उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ, m n, ठीक है, करेक्ट है m n, ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे m-1, तो ये हो जाएगा 1/7, ठीक है, 1/7 एंड हो जाएगा 0 to π/2। अब m-2, तो यहाँ पे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा cos 5x एंड dx, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें cos 5x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो यहाँ से देखो 3/9.1/7, अब cos 5x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो इसको 0 to π/2, ठीक है, एंड इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और cos पावर 4x को भी लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा cos x dx, ठीक है। तो अब यहाँ से लेट साइन x इक्वल टू t, ठीक है, तो यहाँ से cos x dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा 3/9 1/7 एंड लिमिट हो जाएगी 0 to 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ dt, ठीक है, तो ये 3/9.1/7 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 ऑफ dt, तो ये 3/9 1/7 एंड ये हो गया हमारे पास t माइनस 2t³ प्लस t टू द पावर 5 एंड लिमिट अप्लाई करते हैं हम 0 to 1, तो 3/9 1/7 एंड 1 माइनस 2/3 प्लस 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप कैलकुलेट करिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।